हेलो एवरीवन, आई एम डी। वेलकम टू स्टडी विद डी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। जो जैसा आप जानते हैं कोविड-19 के जो पेशेंट है उनमें एक बीमारी म्यूकरमाइकोसिस जो फैल रही है उससे रिलेटेड आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये शरीर पर हमला करता है, किस तरीके से फैलता है। तो पहले हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो फंगल इन्फेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, माइकोसिस भी कहते हैं। और ये एक टाइप की क्या है, स्किन डिसीज होती है। स्किन डिसीज मतलब जो चर्म रोग है उससे रिलेटेड ये चीज होती है। और किसकी वजह से होता है, ये फंगस की वजह से। फंगस की वजह से ये होता है। और आगे बात करते हैं तो यदि हम बात करें तो मिलियन ऑफ स्पेसीज होती हैं किसकी, फंगी की। और ये जो फंगी होते हैं आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस किस जगह पे आपके मिल जाएंगे। आपको ये डर्ट में मिल जाएंगे, प्लांट्स में मिल जाएंगे, हाउस होल्ड सर्फेसेस में मिल जाएंगे और हमारी स्किन के ऊपर फंगी होते हैं। तो ये जो धीरे धीरे ये ग्रो कर रहे हैं ये सब फंगस ही है। फंगी के बारे में ही बात की जा रही है। तो अब हम जानते हैं म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। तो म्यूकरमाइकोसिस की बात करें तो कोविड-19 के जो पेशेंट है उनमें एक सीरियस फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। उसको क्या नाम दिया जा रहा है, म्यूकरमाइकोसिस नाम दिया जा रहा है। अब ये किसकी वजह से अकर होता है, तो म्यूकरमाइकोसिस इसको कहा जा रहा है। और म्यूकरमाइकोसिस को क्या कहते हैं, ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। ब्लैक फंगस भी कहते हैं और इसको जाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता है। और आगे देखा जाए तो ये क्या है, सीरियस इन्फेक्शन है मगर रेयर है, मीन्स बहुत कम देखने को मिलता है। कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड द म्यूकरमाइसेट्स। म्यूकरमाइसेट से फैलता है जो ग्रुप ऑफ मोल्ड्स होते हैं। अब मोल्ड्स की बात करें तो ये आपने देखा होगा कई बार ब्रेड के ऊपर देखा होगा फफूंद जम जाती है, तो उसी टाइप का ये मोल्ड होता है। आप देख सकते हैं तो इसके द्वारा ये फैलता है। मीन्स ये जब नंबर ऑफ मोल्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो ये म्यूकरमाइकोसिस ये डेवलप हो जाता है। मीन्स उस तरीके की बीमारी हमारे अंदर या फिर किसी भी जगह पे जन्म लेने लगती है। फिर आगे बात करते हैं, ये अफेक्ट करता है कौन से पीपल को, जो जिनको हेल्थ प्रॉब्लम रही हो और वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसके द्वारा जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो कम हो जाता है। मींस बॉडी की एबिलिटी होती है फाइट करने की, किससे, जर्म से और सिकनेस से फाइट करने की एबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और आगे बात करते हैं तो आगे देखते हैं, यदि हम म्यूकरमायोसाइट्स के बारे में बात करें जिसकी वजह से म्यूकरमाइकोसिस होता है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, एनवायरनमेंट में हर जगह होते हैं। और बात करें तो कहाँ कहाँ मेनली होते हैं, तो सोइल में हो गया आपका, साथ में हम सड़े हुए डिके ऑर्गेनिक मैटर में हो गया। और जैसे आपने देखा होगा पेड़ पत्ते सड़ जाते हैं, उनकी पत्तियां गिर जाती हैं, कंपोजिट पाइल्स हो गया, एनिमल डंग हो गया, इन सब में क्या होता है आपके इस तरीके के फंगी होते हैं। और यदि हम बात करें तो काफी टाइप की हमने जैसे बोला था, डिस्कस किया था कि मिलियंस ऑफ टाइप्स के फंगी हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं। और यदि हम बात करें तो जो यदि कॉमन टाइप्स की बात करें हम म्यूकरमाइकोसिस, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होगा आपका क्या होगा, राइजोपल्स हो गया और दूसरा हो गया म्यूकर स्पेसिस हो गया। इसके बाद और ये जैसे यदि हम बात करें तो ये सोइल में ज्यादा देखने को मिलता है एयर की अपेक्षा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां पे नमी होती है, मिट्टी होती है, नमी हो जाती है आपकी, और भी उसको फेट वगैरह ये सब मिल जाता है तो वो इजीली ग्रो कर पाते हैं सॉइल में। और ये समर में मिलेगा आपको, फॉल देन इन विंटर और स्प्रिंग। तो इस तरीके से ये लगभग हर मौसम में आपको देखने मिल जाता है। लेकिन आप देखेंगे विंटर में और स्प्रिंग की बात करें या फिर बरसात में आप देखेंगे अभी जो रेनी सीजन आता है उसमें लकड़ी के ऊपर जो रहता है वह काफी टाइप की फंगी उगती रहती है, हमने नॉर्मली आपने ये देखा होगा। और फंगी की बात करें यदि हम, और ये फंगी की यदि बात करें तो ये हार्मफुल नहीं है, सभी पीपल्स, अधिकतर पीपल्स के लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन किसके लिए हार्मफुल है, जिनकी इम्यून सिस्टम क्या है, वीक हो गया है, जो उनका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। आगे बात करते हैं
तो यदि म्यूकरमाइकोसिस के हम टाइप्स की बात करें तो ये लगभग मेनली 5 टाइप्स का होता है। तो पहले की वाले की बात करते हैं हम, जिसको राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। ये साइनस और ब्रेन, ये साइनस जो ये बॉडी का ये पार्ट होता है ना, आप ये नोज वाला पार्ट देख रहे हैं, तो इस तरीके साइनस हो गया ये, और ब्रेन, ये इन दोनों में इन्फेक्शन देता है। ये साथ में किसके लिए होता है? जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिनको बहुत ज्यादा डायबिटीज है उनके लिए भी होता है, या फिर जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो उन लोगों में भी ये कॉमनली देखा जाता है। और ये इसका इन्फेक्शन कैसे होता है? पहले साइनस में होगा और साइनस से जाके ब्रेन के अंदर इंटर कर जाएगा, इस तरीके का इसमें इन्फेक्शन होता है। दूसरा होता है आपका पल्मोनरी लंग म्यूकरमाइकोसिस। तो इसमें क्या, ये किसके साथ में होता है? जिनको कैंसर रहा हो, पीपल विद कैंसर, जिसको कैंसर हो उन लोगों को होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं ना, ये लंग्स है, यहाँ पर क्या होने लग गया है, धीरे धीरे ये फंगी जमने लग गया है। और ऐसा कोई हो जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो या फिर स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट किया गया हो। और आगे बात करते हैं तो अब ये आता है क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। अब इसको आप देखेंगे तो ये एक बहुत ज़्यादा मुझे जो लगा कि ज़्यादा ही थोड़ा सा डरावने से भी बात कर सकते हैं उस तरीके से लगा। तो ये कैसा होता है? जब फंगी है बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है थ्रो ब्रेक इन द स्किन, यदि स्किन में कहीं से ब्रेक है, जैसे कट वगैरह कुछ हो आपका, या फिर सर्जरी वगैरह, या फिर जल गए हो, उसके थ्रू ये फंगी क्या होते हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तब इस टाइप का होता है। और मोस्ट कॉमन अमंग पीपल हु डू नॉट हैव वीकेंड इम्यून सिस्टम, मीन्स जिसके यदि हम बात करें, यदि जिनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा, उन लोगों को भी ये लगभग हो जाता है, क्योंकि कट वगैरह से ये शरीर के अंदर में फंगी प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद में ये धीरे धीरे डेवलप होना चालू हो जाते हैं और इस तरीके का ये बीमारी को जन्म देते हैं। अब हम बात करते हैं यदि ये वाला डिससेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस की बात करें तो ये इन्फेक्शन होता है ब्लड स्ट्रीम से, ये स्प्रेड होता है किसके द्वारा? ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, टू अफेक्ट अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी को भी ये अफेक्ट कर लेता है। और ये किसको अफेक्ट? द ब्रेन, बट आल्सो कैन अफेक्ट अदर ऑर्गन सच एज स्प्लीन, हार्ट एंड स्किन। ये ब्रेन को तो अफेक्ट करता ही है, साथ में आपकी स्प्लीन, हार्ट को और स्किन को भी अफेक्ट करता है। ये इस टाइप का इसमें आपको म्यूकरमाइकोसिस में इस तरीके की आपको इंजरी देखने को मिल जाएगी। नाउ अगली बात करते हैं तो ये जो आपका होता है अगला वाला जो है हमारा, अब हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। तो ये क्या होता है? मोर कॉमन अमंग यंग चिल्ड्रन देन अडल्ट, मींस यंग चिल्ड्रन में ये ज्यादा होगा एडल्ट की अपेक्षा, स्पेशली प्रीमेच्योर एंड लो बर्थ वेट इन्फ्लेंट लेस देन 1 मंथ। यदि प्रीमेच्योर हो या फिर जिस बेबी का वेट है वो बहुत कम हो, उन लोगों में उनमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और भी हम बात करें हु हैव हैड एंटीबायोटिक सर्जरी हुई है और लोअर एबिलिटी है बॉडी की फाइट अगेंस्ट द जर्म एंड द सिकनेस। और आगे बात करते हैं, आगे देखें तो ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन में इसका देखो ये एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ये पीपल टू पीपल नहीं फैलता है, मीन्स इसका स्प्रेड पीपल टू पीपल, एनिमल टू एनिमल नहीं होता है। इट अकर्स थ्रू इनहेलेशन और इनोकुलेशन, इंजेस्टेशन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यदि हम बात करें तो मीन्स आप श्वसन क्रिया के दौरान, मीन्स रेसिप्रेशन प्रोसेस में ये अंदर जा सकता है आपको। और भी हम बात करें टीका वगैरह लगना, या फिर शरीर में किसी भी तरीके से कट वगैरह से ये अंदर चला जाए आपका फंगी, तो इसका कहाँ से एनवायरनमेंट पे, तो इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। कहाँ पे इसका इफेक्ट दिखेगा? लंग्स में हो गया आपका, साइनस में। सिंपल सी बात है, जो भी हम रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है लंग्स में जाएगी और वहां पे जाके उसके ये क्या करेगी? हमारे लंग्स को अफेक्ट कर देगी। अभी हमने बात किया था ये पीपल टू पीपल नहीं फैलता है, ना एनिमल टू एनिमल फैलता है। इट यूजुअली ऑकर्स एंड पीपल हु हैव ए हेल्थ प्रॉब्लम और टेक मेडिसिन। फिर बार बार एक ही बात आ रही है, आप देखेंगे पूरे उसमें कि ये उन लोगों को होता है जिनको हेल्थ प्रॉब्लम रही हो और जिनकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो, किससे? जर्म्स और सिकनेस से लड़ने में वीक हो, उन लोगों में होता है। यदि सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या रहेगा? आपका स्वेलिंग रह सकती है, स्वेलिंग होगी वन साइड फेस में, हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, या ब्लड वॉमिटिंग हो सकती है, नेसल
कंजेस्शन हो सकता है, फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग हो सकती है, चेंज इन मेंटल स्टेट हो सकता है, तो स्टेटस हो सकता है। तो इस तरीके से इसके ही कुछ सिम्टम बताए जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है आपके फेस के इर्द गिर्द, ये जो फेस है, ये वाला साइनस वाला जो पार्ट है, उसके आसपास काले धब्बे भी देखने को मिल जाते हैं। और पेन इन द अपर पार्ट ऑफ द माउथ एंड अराउंड द नोज, ये अपर पार्ट है हमारे माउथ का, वहां पर, और जो नोज के आसपास भी दर्द होना भी इसका एक सिम्टम है। आगे बात करते हैं और भी देखते हैं। तो यदि इसकी डिसीज की बात करें तो ये ज़्यादा किस पे होती है, जिसको यदि डायबिटीज़ रहा हो, कैंसर रहा हो, इन लोगों के लिए होता है, और इन लोगों में हो जाता है। और साथ में प्रीमेच्योर बेबी हो, उनमें होता है ये who have long used स्टेरॉइड। अभी जो स्टेरॉइड यूज किया जा रहा है, आपको पता है कोविड-19 के पेशेंट के इलाज में स्टेरॉइड यूज किया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी ये क्या होता है, ये फैल रहा है। क्योंकि जो स्टेरॉइड रहते हैं वो क्या करते हैं आपका, तो क्या होता है, कोरोना की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और जैसे यदि हम बात करें, यदि कोई पेशेंट है जिसको हाई डायबिटीज है और उसको क्या हुआ है, कोरोना से भी यदि सफर कर रहा है वो, तो उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, और ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो इस टाइम पे जो ब्लैक फंगस रहता है, ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्या होता है, अफेक्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी चपेट में ले सकता है। और यदि बात करें इसमें मोर्टेलिटी रेट की बात करें, तो 54% तक इसकी क्या है, मोर्टेलिटी रेट होती है। और यदि हम बात करें तो ये अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन में अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे साइनस इन्फेक्शन की बात करें तो ये 46 रहती है। यदि लंग में इन्फेक्शन हो जाए तो 76% तक ये बढ़ के हो सकती है। ये साइनस वाला जो मैं पार्ट की बात कर रहा था, ये साइनस वाला पार्ट होता है, ये हमारे नोज के अराउंड में होता है, आईज में, और ये ब्रेन के आसपास जो रहता है, ये साइनस वाला पार्ट हम इसको कहते हैं। तो ये कभी कभी एग्जाम में भी हो सकता है पूछ लिया जाए कि किस तरीके से किसमें इसकी मोर्टेलिटी रेट किस तरीके से होती है। आगे बात करें, यदि हम बात करें अमेरिकन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के बारे में बात करें, तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि ओनली 2% होते हैं, 2% इन्फेक्शन है जो म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन होते हैं। तो एक अच्छी बात है कि ये इसका मतलब इतना ज़्यादा अभी फैलाव है नहीं है। और वैसे देखा जाए तो इसका यदि टाइम पे इलाज मिलेगा तो उस तरीके से इसको ट्रीट किया भी जा सकता है। द फंगल इन्फेक्शन कंप्लीटली किल्स द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट डेवलप्स दिस इन्फेक्शन इन द हेड कैरीज द रिस्क ऑफ मेनी अदर डिसीजेस इंक्लूडिंग ब्रेन ट्यूमर विच कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डेथ ऑफ ए पर्सन। मीन्स ये जो इन्फेक्शन हो जाता है जिस पार्ट में, वो क्या होता है कि उस पार्ट को लगभग खत्म कर देता है, बॉडी के उस पार्ट को। और ये इन्फेक्शन क्या करता है, अदर प्रॉब्लम्स को भी जन्म देता है, अदर डिसीजेस को भी जन्म देता है, लाइक ब्रेन ट्यूमर हो गया। और ब्रेन ट्यूमर की वजह से क्या होता है, इंसान की डेथ हो सकती है, ये बात हम लोग जानते हैं। आगे बात करते हैं, यदि डायग्नोसिस और टेस्टिंग की इसकी बात करें तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह, सिम्टम्स वगैरह, ये सब सिम्टम्स हो गए, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, लेबोरेटरी टेस्ट आदि किए जाते हैं। किसके बारे में जानने के लिए, म्यूकरमाइकोसिस का पता लगाने के लिए। जो सस्पेक्टेड पर्सन होता है उसका जो फ्लूइड लिया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फ्लूइड जो है उसको लिया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, टिश्यू बायोप्सी इसमें परफॉर्म की जाती है। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या रहता है कि स्मॉल सैंपल कलेक्ट किया जाता है अफेक्टेड टिश्यू का, और उसको लेबोरेटरी में उसका टेस्ट किया जाता है, और फिर जाके बताया जाता है, माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि किस तरीके का ये फंगल कल्चर है, इसका किस तरीके का म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। आगे यदि बात करें तो इट नीड्स टू बी ट्रीटेड विथ प्रिस्क्रिप्शन एंटी फंगल मेडिसिन टू प्रिवेंट म्यूकरमाइकोसिस एंड अदर मोल्ड इन्फेक्शन। इसको क्या है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, एंटी फंगल मेडिसिन होता है, उसके द्वारा इसको ट्रीट किया जा सकता है। ऑफन म्यूकरमाइकोसिस रिक्वायर सर्जरी टू कट अवे द इन्फेक्टेड टिश्यू। जो क्या रहता है ना, म्यूकरमाइकोसिस में अधिकतर क्या किया जाता है, सर्जरी की जाती है, और जो इन्फेक्टेड टिश्यू है उसको निकाल लिया जाता है। कई केसेस में तो जैसे यदि आंख में यदि हो गया, आपकी आई में हो गया, तो आई को निकाल दिया जाता है। कुछ केसेस में देखा गया जबड़े तक को निकाल दिया जाता है। आगे बात करते हैं, यदि प्रिवेंशन और क्यूर की बात करें तो इसके जो ट्रीटमेंट के लिए एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स का यूज किया जाता है। लेकिन यदि हम आगे और बात करें और ज़्यादा जरूरी हो तो सर्जरी भी की जा सकती है।
और इसके साथ में क्या क्या जरूरी है, डायबिटीज को कंट्रोल करना, रिड्यूस द यूज ऑफ द स्टेरॉइड्स के यूज को रिड्यूस करना, स्टॉप द यूज ऑफ ये इम्यूनो मोल्डिंग होती है ड्रग्स ऑल टुगेदर, तो इम्यूनो मोल्डिंग जो है ड्रग्स के थ्रू उसको भी स्टॉप करना। और साथ में यदि बात करें तो एक अच्छी चीज ये है कि यदि समय पर इसका पता लगा लिया जाए तो इसका उपचार देकर इसको है ना बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। और जो भी कोरोना से रिकवर हुए हैं, कोरोना से इफेक्ट हुआ था, कोरोना अफेक्टेड पीपल थे, तो उनका जो सही हो चुके हैं उनका रेगुलरली क्या है का हेल्थ चेकअप होता रहना चाहिए। और यदि इन्फेक्शन दिखता है तो तुरंत किससे, डॉक्टर वगैरह से इसमें कंसल्ट करना चाहिए। और बहुत कम ये लोगों को प्रभावित करता है जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, उन लोगों को बहुत कम ये प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं, यदि एक्सपर्ट के बारे में हम कहें तो एक्सपर्ट जो कहते हैं वो बोलते हैं कि उन्हें लोगों को कंट्रोल करना चाहिए किस पे, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, उन लोग उसको मॉनिटर करते रहना है। और साथ में डिहाइड्रेट हो गए ऐसे लोग, डिहाइड्रेट हो गया हूँ कोविड-19 ट्रीटमेंट में, तो उन लोगों का ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है। और साथ में जो स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जा रहा है उसका जब ज़रूरत हो तभी उसका यूज़ किया जाए, अनावश्यक रूप से उसका उपयोग नहीं किया जाए। और प्रिवेंशन के लिए साथ में आप क्या कर सकते हैं, जो डस्टी प्लेसेस है वहाँ पर मास्क का यूज़ करें, गार्डनिंग और वाटर लीकेज यहाँ पर हो या फिर किसी भी तरीके के पुरानी चीजें हो उस समय पे क्या करना है, अपने हाथ को, जैसे मिट्टी वगैरह में यदि काम किया जा रहा है तो हाथ वगैरह को फुली आप कवर करें और पर्सनल हाइजीन का यूज करें, बार बार हाथ धोते रहें, तो उस तरीके से जो भी है इन्फेक्शन है, जो भी फंगी वगैरह है वो आपके हाथ पर नहीं रहेगा, तो उससे भी आप बचाव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मेन चीज इसमें यदि ये देखा जाए तो ये जो डिसीज है एक बहुत ज्यादा डराने वाली डिसीज है, मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी जो मेहनत है, हिम्मत है, उससे हम कोरोना को या फिर किसी भी तरीके की बड़ी बड़ी डिसीज को हरा सकते हैं। तो वही बात है, भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। और मास्क पहनना कभी ना छोड़ें, क्योंकि मैंने अपने आसपास में ही देखा है, कुछ डॉक्टर्स तक ये कहते हैं कि जो मास्क पहनते हैं ना, उसकी वजह से ये जो अभी बीमारी चल रही है ये मास्क पहनने की वजह से हो रही है। तो उन लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और मास्क पहने, प्रॉपर सैनिटाइज रहें। और एक बात ध्यान रखें, कोरोना हारेगा और इंडिया क्या करेगा, इंडिया जीतेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं आप स्टडी विद डी नाम से, और टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं IM D भार्गव नाम से, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए समझदार रहिए, मास्क पहने रहिए, सैनिटाइज करते रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए।